मेरा नाम है हरवंश सिंह। तो 4 तोले सोना था वो ले गए, 93,000 रुपया था वो ले गए। ये कोई सुबह 11:15 के बाद तो 11:15 से पहले ये काम हुआ। तो मैं गया था कहीं इधर शादी में, तो उधर से घर आया तो जब देखा तो इधर सारा काम हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। मैंने पैसे भी किसी से लिए थे, किसी के देने थे, दुकानदार के मैंने लेंटर डाला था। 2-3 साल हो गया, वो बोल रहा था मुझे पैसे दे। कोई 25,000 उसका था, फिर और भी मैं किसी के लिए थे पैसे, तो किसी से उधार लिए थे मैंने। तो उसने कल दी, मैं चलो आज एक ने मैं कूलर लिया था उसको ही देना था मैंने 10,000 रुपया। तो वो उसने फ़ोन मारा चल मैं घर से होके आधे घंटे में देता हूँ आपको मैं पैसे। जब इधर पहुँचा तो देखा तो इधर तो कुछ भी नहीं बचा था, सब पैसा। और मेरा भतीजा आया था, 9,000 रुपया उसने दिया था शाम को, तो ये रख देना। तो उसने अपनी चाची जी को दिया, तो वो देखे तो वो भी साथ में वो भी ले गए। 80,000 मेरा था, 9,000 उसका था, वो 99,000 रुपया नकदी ले गया। परिवार में 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। बड़ियाँ लड़कियां 3, बड़ी 10th में पढ़ती है, छोटियाँ 6th में पढ़ती हैं, छोटा लड़का भी 2nd में पढ़ रहा है। काम मैं लेबर का काम करता हूँ, दिहाड़ी लगाता हूँ। परिवार में 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। तो यही करता हूँ तो जल्दी से जल्दी उन लोगों को ढूंढो और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो जिसने मेरा सामान दिया वो मुझे वापस मिलना चाहिए।
तो जिला सांबा में चोरों का आतंक लगातार जारी है। आपको बता दें कि चोर बेखौफ होकर लगातार लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे हम लोगों के घरों की बात कर लें या फिर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स की बात कर लें। आज भी चोरी का एक नया मामला सामने आया है। सांबा जिला के नट ब्लॉक के गांव सदयाली में यहां पर चोरों ने एक गरीब परिवार के घर पर सेंध लगाई और दिन दोपहर को चोरी की वारदात को अंजाम दिया और इस गरीब परिवार के घर से लगभग 90,000 रुपए कैश चुराया और उसी के साथ साथ 4 तोले सोने की आइटम जो वो चुराकर चोर रफू चक्कर हो गए हैं। बताते चले कि ये जो गरीब परिवार है, ये परिवार है हरबंस सिंह जी का, जो कि घर के सदस्य घर पर नहीं थे और बताया जा रहा है कि 11 से 11:15 के बीच में ये चोरी की वारदात जो वो घर पर पेश आई है। और जब घर के सदस्य घर वापस आते हैं तो वो घर का मंजर देखते हैं कि घर जो वो सारा का सारा उल्टा पुल्टा जो वो चोरों ने किया था और हर एक कमरे में जो वो खंगाला गया था चोरों द्वारा, और जहां पर उन्होंने देखा कि कैश और गोल्ड रखा हुआ है, वो वहीं से कैश और गोल्ड चुराकर रफू चक्कर हो गए। और उसके बाद घर के सदस्य जो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसी के साथ साथ पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन आपको बता दें कि हरबंस सिंह जी जो कि बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर रहे थे और ये मेहनत की जमा पूंजी उन्होंने घर पर रखी थी, यानी गोल्ड और कैश। और बताया जा रहा है कि हरबंस सिंह जी ने कुछ लोगों के पैसे भी जो वो उधार जो लिए हुए थे वो भी देने थे और घर का काम भी करवाना था। लेकिन शायद कोई भेदी है घर का जिसने यहां पर नजर रखी होगी और यहां उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। यानी कहीं ना कहीं कोई हो सकता है जिसने घर पर नजर रखी होगी कि यहां पर कैश और गोल्ड रखा हुआ है, उसके बाद ही उसने मौका पाकर देखा यहां घर पर कोई नहीं है तो घर पर यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया चोरों ने। अब ये कौन लोग हैं, क्या कोई बाहर के हैं, कोई लोकल हैं या कोई नशा करने वाले हैं, ये तो पुलिस को आइडेंटिफाई करना होगा। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से मामला दर्ज कर लिया है, उम्मीद है कि हरबंस सिंह जी की जो रिकवरी है वो हो जाएगी। लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि चोरों का आतंक जिला सांबा में लगातार जारी है और रिकवरी की बात कर ले तो बड़ी कम रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन हम भी उम्मीद करेंगे, पुलिस से अपील करते हैं कि चोरों की धरपकड़ जल्द से जल्द की जाए और इस गरीब परिवार की जो जमा पूंजी है वो वापस मिल जाए और चोरों की धरपकड़ कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। हर जगह चोरों का आतंक लगातार देखा जा रहा है और लगातार चोर लोगों के घरों को निशाना बना रहे हैं और कीमती सामान चुराते हैं, कैश चुराते हैं और वो चुराकर रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद चोरों का कुछ भी पता अता नहीं चलता है। उम्मीद करेंगे कि अगर इस मामले की बात करें जो नट के सदयाली गांव में चोरी की वारदात पेश आई है, तो यह चोरी की वारदात पुलिस जल्द सॉल्व करेगी और हरबंस सिंह जी को उनको रिकवरी कराकर देगी। लेकिन लगातार आतंक चोरों का जारी है। इसमें कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा सख्ती जो वो हमें देखने को नहीं मिल रही जो पुलिस के एंड पर हमें देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी ये रिकवरी इस गरीब परिवार की हो पाती है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।